अंतरा इस समय अपनी जगह बर्फ की तरह जम चुकी थी, अंदर उस होटल रूम का नजारा देखकर। उसकी आंखें सिर्फ अंदर उन दो इंसानों पर टिकी थीं, जो इस समय एक दूसरे के जिस्म से उलझे हुए थे। अंतरा अब खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसकी गालों पर आ गिरा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, दा, दानिश। इस वक्त अंतरा के सामने दानिश किसी अनजान लड़की के साथ हम बिस्तर हो रहा था। ऐसा अंतरा को सामने का नजारा देखकर लग रहा था। वहीं अंतरा ने ये कहा ही था कि विधान उसे देखते हुए दूसरी साइड ले जाते हुए ना समझ होकर बोला, पहले तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि डीलर इस समय ऐसे किसी के साथ होंगे। मैं शायद गलत समय पे तुम्हें यहाँ लेकर आया। पर तुमने अभी क्या कहा? आई मीन किसका नाम लिया? विधान अंतरा से पूछ रहा था। वहीं अंतरा को तो जैसे होश ही नहीं था किसी चीज का। वो विधान से खुद को छुड़ाते हुए अपने धीमे धीमे कदमों से सीधे होटल से बाहर जाने लगी। विधान उसका नाम बुलाते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। अंतरा सुनो, बात क्या हुई? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? और तुम इतना रो क्यों रही हो? अंतरा सुनो मेरी बात, पहले मुझे बताओ तो। विधान यही सब बोलते बोलते अंतरा के पीछे होटल से बाहर निकल आया, पर अंतरा ने उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बेसुध सी वो अब चले जा रही थी। विधान अभी और उसके पीछे जाता कि उसका फोन रिंगा, जिसे सुनकर वो अपने फोन को देखने लगा। फोन उसके शायद किसी जान पहचान वाले का था, जिसे देखकर वो वहीं रुक गया और कॉल पर बात करने लगा। वहीं अब तक शाम हो चुकी थी। अंतरा अब रोड पर आ चुकी थी। वो बस रोते हुए चले जा रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही होटल रूम के अंदर का सीन चल रहा था, जिसे सोच सोच कर अंतरा का दिल बुरी तरह दर्द कर रहा था। अंतरा खुद से ही रोते हुए बोली, दानिश, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? आप किसी और लड़की के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? अंतरा ये सब बोलते बोलते वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। वो जिस एरिया में थी वहां की सड़क सुनसान थी। इक्का दुक्का ही कार्स आ जा रही थी। अंतरा वहीं बैठकर तेज तेज रो रही थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंतरा, शांत हो जाओ, तुम ऐसे टूट नहीं सकती। अंतरा को अभी किसी की भी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वो इंसान जो रेयान था, वो अंतरा को संभालते हुए बोला, अंतरा क्यों ऐसे खुद को तकलीफ दे रही हो? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रेयान, जिसका पीए उसे सारी इंफॉर्मेशन दे चुका था अंतरा के बारे में और उस होटल रूम के बारे में, जिसे जानकर ही रेयान अंतरा के पीछे पीछे ऐसे आया था। रेयान को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश अंतरा को चीट कर सकता था, जबकि वो पिछले कई सालों से सिर्फ उसे ही ऐसे सबसे प्रोटेक्ट करते आया था। रेयान अंतरा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो अंतरा को संभालते हुए बोला, मैं दानिश से बात करूंगा और सब पता लगाऊंगा। अगर ये सब सच हुआ तो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तुम अभी मेरे साथ चलो। ये कहकर वो अंतरा को उठाने के लिए बढ़ा, पर अंतरा उसे खुद से दूर करते हुए रोते हुए बोली, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं खुद को संभाल लूंगी। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कहकर अंतरा वहीं एकटक बस सामने बिना भाव के देखने लगी। वहीं रेयान ये सब देखकर दानिश पर भड़कते हुए खुद से बोला, दानिश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर उसकी वजह से मेरी अंतरा को कुछ हुआ तो। ये कहकर वो किसी को कॉल करने लगा। वहीं अंतरा वहां से उठकर बस चुपचाप आगे जाने लगी। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसे दानिश के लिए खुद का प्यार समझ आया था। उसे ये समझ आया था कि वो प्यार करने लगी थी दानिश से और वो उसके बगैर अब अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। पर आज हुए इस हादसे से जैसे वो सुन्न हो चुकी थी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि दानिश ऐसा कर सकता था, तो वहीं उसका दिमाग ये मान रहा था कि आंखों देखा सामने से वो कैसे झुठला सकती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बस रोड पे चली जा रही थी। अंतरा रोते हुए बस चली जा रही थी। तभी सामने से एक स्पोर्ट्स कार काफी तेजी से आ रही थी, जिससे अंतरा अनजान थी। और तभी वो स्पोर्ट्स कार सीधे अंतरा के पास आकर एक तेज ब्रेक के साथ रुकी। अंतरा उस कार के डर से वहीं जमीन पर अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठ गई। उस अंधेरी रात में कार की हेडलाइट ऑन थी,
जिसका फोकस अंतरा के चेहरे पर था, जो रोकर पूरा सूज चुका था। अंतरा कार के सामने घुटनों के बल बैठी बस सिसके जा रही थी। तभी कार का गेट खुला और एक इंसान उसमें से बाहर आया और वो इंसान चलकर अंतरा के करीब आया। वो इंसान कुछ पल अंतरा को बिना भाव के देखता रहा और फिर झुककर अंतरा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, घर चलो सिली गर्ल। अंतरा, जिसे दानिश की आवाज अभी दोबारा ऐसे सुनने की उम्मीद नहीं थी, वो उसकी बाहों में जब गई तो वो तुरंत दानिश को देखने लगी। दानिश का चेहरा बिल्कुल पत्थर के जैसे इमोशनलेस था। दानिश बस अंतरा को गोद में लिए कार की तरफ जा रहा था। वही अंतरा दानिश को देखे जा रही थी और फिर उसे होटल रूम की याद आई, जिसे याद करके ही अंतरा तुरंत दानिश की गोद से उतरी और चीखते हुए गुस्से से बोली, दूर रहिए मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करिए। दानिश सर्द नजरों से अंतरा को देखने लगा। वही अंतरा रोते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसीलिए आप मुझे रात को छोड़कर गए थे ना, जिससे आप यहाँ उसके साथ ये सब कर सकें। इसीलिए आप कल रात घर से गए थे। दानिश, मुझे आपसे अब घिन आ रही है और मेरे करीब मत आइएगा। तभी दानिश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए एक झटके से अंतरा को उस कार से सटाकर खड़ा कर दिया और उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? अंतरा भी गुस्से से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसे अंतरा का ये सब कहना जरा भी पसंद नहीं आया था। दानिश खुद के गुस्से को शांत करते हुए अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अंतरा उसकी बात सुनकर सिसकते हुए बोली, कैसा ट्रस्ट दानिश? क्या आप आंखों देखा झूठ साबित कर सकते हैं? और मैं आप पर ट्रस्ट करती तब जब मैंने खुद से देखा ना होता। मैंने खुद आपको उस लड़की के साथ गंदे तरीके से देखा था। ये कहते कहते अंतरा एक बार फिर तेज तेज रोने लगी। वहीं दानिश अपनी मुट्ठियां कसे जा रहा था। उसके माथे की नसें पूरी गुस्से से दिखने लगी थी और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, आंखों देखा भी झूठ होता है, आंखें भी धोखा खा जाती हैं, जिसे मैं अभी कुछ ही देर में प्रूव करूंगा। ये कहते हुए दानिश अंतरा के आंसू साफ करने लगा, तो अंतरा उसके हाथ हटाते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती आपसे और ना ही मुझे कुछ देखना है, क्योंकि मुझे जो देखना था वो मैंने पहले ही देख लिया। दानिश उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए उससे दूर हुआ और गुस्से से किसी को कॉल किया। अंतरा बस उसे देखे जा रही थी। वो अभी भी रो रही थी। वहीं दानिश कुछ ही देर में कॉल कट करते हुए अंतरा से बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम रिग्रेट करोगी अपनी कही बातों पर, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी ये बातें मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। दानिश की बात सुनकर अंतरा बोली, मैं खुद आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दानिश, आपने चीट किया मुझे। दानिश ने ये सुनकर अपना हाथ विंडो ग्लास पर गुस्से से मारा, जिससे ग्लास वहीं टूटकर रोड पर बिखर गया और दानिश के हाथों से कुछ ही देर में ब्लीडिंग होने लगी। अंतरा दानिश के ऐसा करने से सहम गई और वो दानिश से बोली, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? सब कुछ किया मैंने जो आपने कहा, सारे काम आपके अकॉर्डिंग किए और आखिर में आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। आप बहुत ही घटिया इंसान है, जिसे सिर्फ शरीर चाहिए होता है। मुझसे नहीं मिला तो किसी और के पास चले गए। अंतरा ये बोलकर चुप ही हुई थी कि दानिश उसके गले को कसकर पकड़कर दबाते हुए बेहद गुस्से में बोला, जुबान संभाल कर बात करो सिली गर्ल, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अंतरा का गला दानिश ने इतना कसकर पकड़ा था कि अंतरा की आंखें और चेहरा पूरा लाल हो चुका था और अंतरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर दानिश की आंखों में आज खून उतर आया था अंतरा की ऐसी बातों से। दानिश की पकड़ अंतरा के गले पर कसती जा रही थी। अंतरा को एक पल को ऐसा लगा कि वो अब दानिश के हाथों ही मर जाएगी, क्योंकि उसका दम घुटने लगा था, उसका शरीर छटपटा रहा था। तभी वहां एक कार के रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर दानिश एकदम से अपने होश में आया और उसने एक झटके में अंतरा को छोड़ दिया। वहीं अंतरा जमीन पर गिरकर तेज तेज खांसने लगी। उसे सांस की कमी हो रही थी। दानिश का हाथ बहुत स्ट्रांग था। वहीं दानिश उस कार को देखकर उसके पास गया तो उसमें से शिवम बाहर आया और पीछे से ऋतिक और एक गार्ड एक इंसान को पकड़ कर ला रहे थे।
दानिश उस इंसान को देखकर अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर लोड करते हुए ऋतिक से उसके चेहरे से उस कपड़े को हटाने का इशारा किया। तो ऋतिक ने उस इंसान के चेहरे से कपड़ा हटाया तो दानिश की नजरें बेहद तीखी हो गईं उस इंसान की शक्ल देखकर। तभी वो सर्द आवाज में अंतरा से बोला, सिली गर्ल, अपना सर ऊपर करो। अंतरा जो अभी भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, वो दानिश की आवाज पर धीरे धीरे अपना सर उठाकर सामने देखने लगी और सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एक टक उस इंसान को देखते हुए दानिश को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इस समय दो दो दानिश थे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। बस डिफरेंस इतना था कि जो दानिश के सामने इंसान खड़ा था वो डर से कांप रहा था, वहीं गन लोड किए दानिश शैतान की तरह उसे देख रहा था। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शिवम नकली वाले दानिश से बोला, सब सच बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? वो इंसान जिसने दानिश के चेहरे का स्किनी मास्क पहना था, जिससे वो हूबहू दानिश की तरह लग रहा था, जिसे देखकर ही अंतरा कुछ घंटे पहले होटल रूम में गलतफहमी का शिकार हुई थी। वो नकली इंसान कांपते हुए बोला, मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लालच दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा गेटअप बनाया ताकि मैं इन्हें ये दिखा सकूं कि आपने ही इन्हें धोखा दिया है। पर ये सब मुझे करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। क्या सच में वो इंसान दानिश था या थी ये कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो। अंतरा ये सुनकर एकदम दंग रह गई, क्योंकि कोई भी उस इंसान को देखकर धोखा खा सकता था, जिसमें अंतरा भी थी। अंतरा खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। तभी अंतरा को दानिश की कही एक बात याद आई, जो कल रात ही दानिश ने उससे कही थी कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, जो हर वक्त उस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इसलिए वो जो भी करे उसे बता कर करे, बिना पूछे वो कोई काम न करे, वरना उसे ही प्रॉब्लम होगी। अंतरा को दानिश की बातों का मतलब अब अच्छे से समझ आ गया। उसे अंदर ही अंदर दानिश के ऊपर ऐसे शक करने से बहुत बुरा फील हो रहा था, पर उसे इस बात की भी खुशी थी कि दानिश कभी उसके साथ ऐसे चीट नहीं कर सकता। अंतरा अभी अपनी ही सोच में थी कि उसे तेज तेज गोलियां चलने की आवाज आई। अंतरा ने कसकर अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख लिए और सामने दानिश को देखने लगी, जो बिना रुके उस इंसान पर गोलियां चला रहा था, जिसमें की पहली दो गोली उसकी आंखों पर लगी तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अंतरा ये देख नहीं पाती, जिस वजह से वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, पर दानिश उसके चेहरे को वापस उस इंसान की तरफ करते हुए बेहद कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अंतरा दानिश की बात सुनकर बस कांपते हुए सामने इंसान को देखती रही, जो तेज तेज तड़पते हुए मर रहा था। दानिश ने उसका पूरा शरीर गोलियों से भून दिया और वो इंसान वहीं जमीन पर तड़पते हुए मर गया। उसके मरने के बाद दानिश अपने गार्ड्स को इशारा करके शिवम से सर्द आवाज में बोला, ये न्यूज इसके गॉड फादर तक पहुंचा दो और मुझे वो लड़का कल तक मेरे कॉटेज में मिल जाना चाहिए। शिवम और ऋतिक ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया और उस इंसान को लेकर चले गए। वहीं अंतरा अब बिल्कुल शांत हो गई थी। वो धीरे धीरे दानिश की तरफ देखने लगी, पर दानिश उसकी तरफ एक नजर नहीं देखता और उसके हाथ को पकड़कर सीधे उसे कार के अंदर ले आया। अंतरा बस दानिश को देखे जा रही थी। दानिश उससे एक शब्द नहीं बोलता और ना ही देखता है। अंतरा को बहुत हर्ट होने लगा। हालांकि उसने बहुत गलत समझा था दानिश को, तो अब उसे ही दानिश से बात करके खुद के बीच की लड़ाई को सॉल्व करनी होगी। पर दानिश अभी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। अंतरा उसके साइड में बैठी बस उसे ही देखे जा रही थी। कुछ ही देर में दानिश ने उसे पैलेस के बाहर छोड़ दिया, पर खुद बाहर नहीं आया, जिसे देखकर अंतरा तुरंत उससे बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप देर से घर आएंगे? दानिश कार को टर्न करते हुए उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे कार को लेकर वहां से चला गया। वहीं अंतरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो रोते हुए खुद से बोली, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैंने ही उन पर भरोसा नहीं किया। मुझे अब किसी भी हालत में उन्हें मनाना होगा। उनकी नाराजगी मुझे दूर करनी ही पड़ेगी। अंतरा ये सब कहते हुए धीरे धीरे पैलेस के अंदर चली गई। वो जब पैलेस के अंदर हॉल में पहुंची तो उसे दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ उसे विपाशा, देविका जी और ध्रुवी की भी परेशान आवाज सुनाई दी, जो शायद दक्ष को संभालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे।
अंतरा ये सुनकर तुरंत अंदर लिविंग एरिया में आई, जहाँ इस समय बिपाशा जी दक्ष को गोद में लिए चुप करा रही थी। तो वहीं ध्रुवी बार बार दूध की बोतल उसके मुंह में लगा रही थी, पर दक्ष अपने हाथों से बार बार उसे दूर करके तेज तेज रो रहा था। अंतरा ये देखकर दक्ष के पास जाते हुए परेशान आवाज में बोली, माँ, दादी, दक्ष को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों रो रहा है? देविका जी, जो दक्ष की मालिश के लिए गर्म तेल लेकर आ रही थी, वो अंतरा को वहां देखकर बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। दक्ष हम सबसे बिल्कुल चुप नहीं हो रहा। इसे हल्का बुखार भी है, पर ये दवा खाने को भी तैयार नहीं है। अंतरा ये बात सुनकर कि दक्ष को हल्का बुखार था, वो परेशान हो गई और तुरंत दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे सीने से लगाते हुए टहलकर उसे चुप कराते हुए बोली, दक्ष, अब चुप हो जाओ, मम्मा आ गई आपके पास। अब बस आपको और नहीं रोना। अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी अपने दक्ष को छोड़कर। दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर और उसकी गोद में जाकर अपने आप ही चुप हो गया और वो अपनी आंसू भरी आंखें खोलकर अंतरा को देखने लगा। वहीं अंतरा उसके चुप हो जाने पर उसके आंसू साफ करते हुए उसके चेहरे को प्यार से चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा चुप हो गया। देखो, मम्मा आपके पास है। आपने तो अपनी दादी, परदादी और बड़ी मम्मा को बहुत परेशान किया है। दवा भी नहीं खाई और बूबू भी नहीं पिया। ऐसा क्यों किया आपने दक्ष? ये कहते हुए अंतरा दक्ष को लेकर सोफे पर बैठ गई। वहीं दक्ष के चुप हो जाने से अब सब राहत की सांस लेते हैं। वहीं दक्ष अंतरा की बातें सुनकर अपनी आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोली, आपको बुखार है दक्ष, आपको अभी दवा खानी है, जल्दी से, ठीक है? दक्ष अंतरा के बालों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए उनसे खेलने लगा। दक्ष के चेहरे पर अब जाकर अंतरा को पाकर एक सुकून था, जिसे देविका, बिपाशा और ध्रुवी देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं अंतरा दक्ष को शांत देखकर ध्रुवी से बोली, मुझे इसकी दवाई दे दीजिए, मैं इसे फीड कराने के बाद खिला दूंगी। ध्रुवी अंतरा को दवाई देती है। तभी देविका जी बोली, जब से इसे बुखार हुआ है, तब से इसने कुछ नहीं खाया पिया है, इसलिए पहले इसे फीड कराओ, फिर दवा खिलाना। जिसके बाद जब बुखार कम होगा तब मैं तेल मालिश करूंगी। अंतरा उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिलाती है, पर अभी वो अपने सूट में कंफर्टेबल नहीं थी फीडिंग के लिए, जिस वजह से वो दक्ष को ऊपर रूम में ले जाते हुए सभी से बोली, मैं इसे फीड करा के दवा दे दूंगी, आप सब परेशान मत होइए, बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। बिपाशा जी और बाकी सभी उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हैं और फिर अंतरा ऊपर चली गई। अंतरा ऊपर रूम में आई और दक्ष को बेड पर लेटाकर उससे प्यार से बोली, दक्ष, आप यहीं रेस्ट करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ और फिर आपको फीड कराऊंगी। अंतरा फिर कुछ पिलो को दक्ष के आसपास सेफ्टी के लिए लगाती है और सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक नाइट गाउन में रेडी हुए बाहर आई और दक्ष के पास गई। दक्ष अभी तक जाग रहा था। अंतरा काफी थक चुकी थी दिन भर की इस भाग दौड़ से। अंतरा गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ गई और दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष चुपचाप फीड करने लगा। अंतरा अपना सर बेड से टिकाकर आंखें बंद करके दक्ष को फीड कराने लगी। अंतरा इतनी थकी हुई थी कि उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो फीड कराते कराते ही सो गई। दक्ष बहुत देर तक फीड करता रहा क्योंकि वो दोपहर से भूखा था। जब दक्ष का पेट पूरी तरह भर गया, तब वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा सो रही थी। दक्ष बिना हिले डुले बस अंतरा को सोते हुए देख रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना था। अंतरा आधे घंटे तक ऐसे ही सोती रही। इस बीच दक्ष भी सो गया था। तभी अंतरा के रूम का गेट नॉक हुआ, जिससे अंतरा की नींद टूटी और वो हड़बड़ाते हुए उठी। सबसे पहले उसने दक्ष को देखा, जो उसके सीने से लगे सो रहा था। अंतरा ने ये देखकर हल्की सी स्माइल की और दक्ष को बेड पर ठीक से लिटाकर अपने कपड़ों को ठीक करती है और रूम का गेट खोलती है। तो बाहर एक मेड हाथों में डिनर प्लेट लिए खड़ी थी। अंतरा ये देखकर ट्रे को लेते हुए बोली, आप क्यों आ गई? मैं नीचे आने वाली थी। जिसे सुनकर मेड रिस्पेक्ट के साथ बोली, मैम, बड़ी मैडम ने आपको डिनर ऊपर भिजवाने को कहा था। अंतरा उनकी बात सुनकर फिर कुछ नहीं कहती है और गेट बंद करके अंदर आ गई। मेड वहां से चली गई। अंतरा को भूख भी काफी लगी थी, जिस वजह से उसने पहले डिनर किया
उसके बाद वो अपना फोन और ड्रॉवर से दवा लेकर बेड पर आई। उसने दवा पहले दक्ष को खिलाई और दक्ष को वापस से अच्छे से सुला दिया। फिर अंतरा ने अपने फोन में दानिश का नंबर स्क्रॉल किया। दानिश का नंबर देखकर अंतरा अपने मन में बोली, मुझे कॉल करके एक बार पूछ लेना चाहिए कि दानिश है कहाँ आखिर। ये सोचकर अंतरा ने कॉल डायल किया, पर दानिश का फोन स्विच ऑफ आया, जिसे देखकर अंतरा उदास हो गई और वो खुद से बोली, कहीं इन्होंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, और करें भी क्यों ना, मैंने आज उन्हें इतना हर्ट जो कर दिया अपनी बातों से। ये सब सोचते हुए अंतरा वहीं दक्ष को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह अंतरा की नींद अपने टाइम पर खुली और वो उठी और उसने आसपास देखा तो उसे फिर दानिश रूम में नहीं दिखता। पूरे 2 दिन बीत चुके थे दानिश को यहाँ से गए। अंतरा के चेहरे का रंग उतर गया। उसका आज एनजीओ जाने का भी मन नहीं था। कल के इंसिडेंट के बाद से अंतरा गहरी सांसें लेते हुए उठकर बैठ गई और दक्ष को चेक करने लगी, जो कि अभी भी सो रहा था। अंतरा ये देखकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। दक्ष को वो डिस्टर्ब नहीं करती और नीचे चली गई। नीचे सभी मंदिर में थे, वो भी वहीं गई और एक मेड को ऊपर दक्ष के पास भेज देती है। कुछ देर बाद अंतरा सभी के साथ डाइनिंग एरिया में आई और परितोष जी से आज एनजीओ ना जाने के लिए बोली, जिसे सुनकर परितोष जी ज्यादा कुछ उससे नहीं पूछते और हामी भर देते हैं। वहीं देविका जी दानिश को 2 दिन से घर में ना देखते हुए ध्रुव से बोली, ध्रुव बेटा, दानिश कहाँ है? क्या ऑफिस में ज्यादा काम है? ध्रुव अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ, वो इस समय अपने प्रोजेक्ट पर काफी बिजी है और इसीलिए यहाँ नहीं आ पा रहा है। उसकी बात सुन रही अंतरा अपने होठों को बाइट करते हुए दानिश के बारे में सोचने लगी और फिर कुछ सोचते हुए अंतरा किचन में बिपाशा जी के पास आई और उनकी काम में हेल्प कराते हुए नॉर्मली बोली, वैसे माँ, दानिश को सबसे ज्यादा खाने में क्या अच्छा लगता है? अंतरा को दानिश की फेवरेट चीजें पता थी, पर अभी उसे ज्यादा नहीं पता थी, जिस वजह से वो पूछ रही थी। वही बिपाशा जी अंतरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, दानिश को फ्राइड चीजें ज्यादा पसंद है, जिसमें ग्रेवी हो पर ज्यादा स्पाइसी ना हो। फिर इस तरह का चाहे जो खाना हो, मेरा बेटा उसे आराम से खा लेता है। अंतरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इतना तीखा कड़वा बोलते हैं, पर तीखा इनसे खाया नहीं जाता। कैसे विचित्र इंसान है। ये कहते हुए अंतरा वापस से उनसे बोली, अच्छा, और माँ, उन्हें मीठे में क्या अच्छा लगता है सबसे? बिपाशा जी पोहे के बोल को नौकर को देते हुए बोली, मीठे में उसे केसर की खीर ज्यादा पसंद है। बचपन में जब उसका मूड खराब होता या वो गुस्से में होता, तब मैं केसर की खीर ही उसे बनाकर खिलाती और उसका गुस्सा गायब हो जाता। अंतरा ये सुनकर मन ही मन में खुश होते हुए बोली, ओह, तो शैतान को ऐसे मनाना है। फाइनली मुझे मिल ही गया आइडिया। ये कहकर अंतरा फिर दूसरे बोल को लेकर बाहर चली गई। वहीं उसे जाता देखकर कुछ सोचते हुए बिपाशा जी मुस्कुरा दी। डाइनिंग एरिया में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। कुछ देर बाद सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। वहीं ध्रुव जब ध्रुवी के साथ जाने लगा, तो अंतरा ध्रुव को रोकते हुए धीरे से बोली, ध्रुव जीजू, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ध्रुव उससे बोला, हाँ, तू बोलो, क्या पूछना है? अंतरा अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, वो जीजू, दानिश इस समय कहाँ होंगे? ध्रुव ये सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, वो अभी तो ऑफिस में होगा, पर शाम के टाइम वो अपने फार्म हाउस पर वर्क करेगा, तो वो वहीं मिल सकता है। अंतरा ये सुनकर खुश होते हुए ध्रुव से बोली, थैंक यू जीजू। ये कहकर अंतरा वहां से चली गई। वहीं ध्रुव बस स्माइल करते हुए उसे देख रहा था और फिर ध्रुवी के साथ वो ऑफिस चला गया। तो क्या करने वाली है अब अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।